राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मिल सके आपको हर पल की खबर। भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पे बैठे हैं। आज तो आप सबको प्रफुल्लित होना चाहिए कि बहुत बड़ा कार्य अयोध्या धाम में हुआ है और ये उसकी एक नई महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सदगुरु रविदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में संत रविदास मंदिर में बने हुए इस नए सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक, संत रविदास मंदिर अयोध्या धाम के श्री महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज, गोलाघाट अयोध्या सीताकांत सदन के श्री महंत रामानुजदास जी महाराज, अयोध्या के महापौर महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, तिजारा राजस्थान से माननीय विधायक स्थल बोहर रोहतक के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज, कबीर मठ फैजुल्लागंज लखनऊ के श्री महंत डॉक्टर सुंदरदास जी महाराज, श्री राम जानकी रजक समाज मंदिर रायगंज अयोध्या के श्री महंत श्री छतरदास जी महाराज, श्री बेदेही वल्लभ शरण जी महाराज बावन जी मंदिर स्वर्गद्वार अयोध्या, पासी मंदिर कनीगंज अयोध्या के श्री महंत स्वामी दास जी महाराज, संत कबीर अध्यात्म संस्थान मसौली से श्री के संत श्री निष्ठा साहेब, श्री गोवर्धन गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धन वाराणसी के श्री वरिंदर जी महाराज, काशी से ही पधारे श्री स्वामी भारत भूषण जी महाराज, पचरा साहिब पचरा धाम संत कबीर नगर से श्री सुकृत साहब जी, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे श्री राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री सम्मान्य श्री चंपत राय जी, न्यास के हमारे सभी ट्रस्टीगण, सदगुरु रविदास जी महाराज की परंपरा से जुड़े हुए अनेक पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहन और भाइयों, अयोध्या धाम में आज एक नई इस अयोध्या
के विकास की एक नई कड़ी की शुरुआत हो रही है। एक नई अयोध्या जिसमें सद्गुरु रविदास जी मंदिर के सुंदरीकरण के क्रम में इस सभागार के लोकार्पण का यह भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। इस आयोजन के लिए मैं इस मंदिर के श्री महंत बनवारीपति ब्रह्मचारी जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को, शिष्यों को, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज भारत के अंदर मध्यकालीन संत परंपरा के एक ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने अपनी कर्म प्रधान व्यवस्था के माध्यम से तत्कालीन समाज की आंखों को खोलने, उसकी सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम किया था। और उस समय उन्होंने जिस मजबूती के साथ सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आह्वान करते हुए सोए हुए समाज को जागरूक करने का काम जो किया, उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, याद करिए, मध्यकाल ये देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से आक्रांत था, भय का माहौल था, सनातन धर्म खतरे में था, हमारी आस्था के प्रतीक मंदिर तोड़े जा रहे थे। उन स्थितियों में काशी में रह करके एक संत बड़े गर्व के साथ सामाजिक एकता को लेकर के, उस समय की राज व्यवस्था को लेकर के उन्होंने चुनौती देने की मुद्रा में आकर के उस समय के समाज की सुप्त चेतना को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व को एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा था, उस समय जितने भी आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ उन्होंने तत्कालीन समाज को जागरूक करके एक नई उक्ति ही दे दी। कहते हैं, जब उनके सहयोगी जो संत थे, उन्होंने उन्हें कहा कि चलो रैदास, चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। जब उनके पास कार्य नहीं होता था तो वो जाते थे, लेकिन जब कार्य होता था तो अपने कर्म को पहले प्राथमिकता देते थे, कर्म को पहली प्राथमिकता देते थे। कहते हैं, एक बार काम ज्यादा होने के नाते सद्गुरु रविदास जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी कठौती से एक आना निकाल करके उन्हें दिया कि जाओ, मेरी तरफ से भी मां गंगा को अर्पित कर लेना। वे लोग गए, स्नान करके जब गंगा मैया को दक्षिणा अर्पित करने की बात आई तो कहते हैं कि बाकी लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर एक आना की दक्षिणा मां गंगा को अर्पित किया तो पता लगता है कि मां गंगा स्वयं अपने हाथ से उस दक्षिणा को प्राप्त करती है। वे सब भौचक थे, उन्होंने कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा सिद्ध संत काशी में क्षीर गोवर्धन में बैठा है, जिसकी पवित्र साधना, कर्म प्रधान साधना समाज की आंखों को खोलने वाला हो और लोगों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। तो वे लोग आकर के जब सद्गुरु से पूछते हैं, कैसी क्या भाव थे कि हमारे
दक्षिणा को तो मां गंगा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब आपके नाम पर हमने मां गंगा में आपके द्वारा दी गई अन्नी को जब चढ़ाया तो मां गंगा ने अपने हाथों से स्वीकार किया। तो सदगुरु बोल पड़े, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और बहनों और भाइयों, यही वह कर्म प्रधान व्यवस्था है जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। यही वो परंपरा है। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं, हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो, हर व्यक्ति एक सार्थक दिशा में समाज के लिए और देश के बारे में सोच रहा हो, उस प्रकार के भाव के साथ कार्य करने के लिए जब प्रेरित करते हैं तो इसकी प्रेरणा की तह में सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है, जो उन्होंने मध्यकाल में उस समय के विदेशी आक्रांताओं से भयभीत समाज को जागरूक करने के लिए जो अभियान काशी की धरती से चलाया था, आज काशी के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। आज आपने देखा होगा सदगुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि काशी में क्षीर गोवर्धन को पिछले 10 वर्ष के अंदर सुंदरीकरण के रूप में एक नई काया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहां सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा का स्थापना हुआ है। अन्न क्षेत्र का निर्माण वहां पर भी हुआ है। अन्य सुंदरीकरण के कार्य के साथ साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ क्षीर गोवर्धन को जोड़ा गया है। जहां यह कार्य वहां हुआ, वहीं अयोध्या में भी, जिस अयोध्या की कायाकल्प के आप सब गवाह हैं। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यहां पे माता सबरी के नाम पर अन्न क्षेत्र बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य रूप ले पाएगा। लेकिन आज ये सब अयोध्या धाम में दिखाई दे रहा है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम नवमी का भव्य आयोजन, यहां पर हनुमत जयंती का कार्यक्रम हो या विभिन्न पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या की देखी जा रही रौनक, जो इसे तीनों लोकों में एक न्यारी के रूप में, प्रथम पुरी के रूप में इसके गौरव को कई गुना बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज में, महाराज के अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने यह भी कह रखा है, यहां जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहां पर बने हैं,
इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है, इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया था? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी और ट्रेन, कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहां है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। हर व्यक्ति के पास फुर्सत होता है, अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है, अयोध्या के मंदिरों का दर्शन करना चाहता है। और इसीलिए तो अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी ही नहीं थी, भगवान राम की राजधानी ही नहीं थी, बल्कि भगवान राम की जन्मभूमि होने के साथ साथ देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी आज देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज जब यहां पर एक कार्य हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां पर संत सदगुरु रविदास जी मंदिर के श्री महंत जी को, यहां पे पासी समाज से जुड़े हुए जो हमारे महंत जी हैं, या कबीर मठ से जुड़े हुए महंत जी हैं, अन्य जितने भी हमारे रजक समाज से जुड़े हुए या अन्य पवित्र स्थलों से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संतजन हैं, उन सबको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार की प्राथमिकता इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने की है, समाज को उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। और उसी क्रम में आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सदगुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब हमारी परिकल्पना, जब हमारा संकल्प हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ेगा, जब हमारे लिए भारत प्राथमिकता होगी, देश प्राथमिकता होगी, नेशन फर्स्ट की व्यवस्था, देश पहले, परिवार तब और व्यक्तिगत हित बाद में। सबसे पहले देश की बात हमें करनी होगी। और याद करना, जिस दिन हम देश की बात पहला करना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के प्रति यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज को, उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब देश की प्रवर्तमान अभियान के साथ आप सबकी भावनाएं भारत राष्ट्र के प्रति, अपनी सेना के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति पवित्र भाव के साथ जुड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत
आभार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। आप सब केवल 1 मिनट और बैठे। अब आज के कार्यक्रम का आभार ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ के उत्तराधिकारी क्रांतिकारी श्री निराला जी महाराज जी को आभार ज्ञापन करने की कृपा करें।